Hello friends, today we will discuss the next poem Father to Son by Elizabeth Jennings, class 11 from Hornbill book. You can see on the green board. Let's start. I don't understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was very small, yet have I killed. In this poem, Elizabeth Jennings tells us about the generation gap, lack of dialogues between a father and son. And the father says, I don't understand this child. Father is unable to understand his own child. अपने ही लड़के को वो समझ नहीं पा रहा है और कहते हैं तो we have lived together now. We have lived together. एक साथ हम लोग रहते हैं. Still, they don't understand each other. In the same house for years, I know nothing of him. Due to generation gap, बेसिक सी थिंग है कि यहाँ पे जनरेशन गैप है फादर और सन में, तो यहाँ साथ रहने के बावजूद they don't understand each other, एक दूसरे को नहीं समझते हैं. फादर doesn't know anything about him, about his son. जो फादर है वो सन के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग को शेयर नहीं कर सकता. So try to build up a relationship from how. और यहाँ फादर ट्राई करता है कि फादर और सन के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, डायलॉग्स हो. From how? When he was small, he was living with his father, or they were living together. When he was small, तो जो चाइल्ड है वो जब स्मॉल था, किड था, एक बेबी था, तब से वो फादर के साथ रह रहा है. तो जो फादर और चाइल्ड की बात की जब वो he was a kid, a boy, छोटा लड़का था, तो वो सब कुछ अंडरस्टैंड करता था. He takes care of his son. लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंट में आता है, एक जो एडोलेसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, टीनेज होती है, तो यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट हो गई है और फादर और सन के बीच में एक जनरेशन गैप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ डायलॉग्स आप कह लीजिए, कोई बातचीत नहीं होती है. और जो फादर है वो बहुत ही टेंस है, फ्रस्ट्रेटेड है. और यहाँ फादर कहते हैं सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉट ऑफ माइन. तो यहाँ पे जो फादर है वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि द सीड आई स्पेंट ऑफ सोन, कि सीड द बॉय इज माई ओन, कि जो लड़का है मेरा अपना है. द हाउस इज माई ओन वेयर दे वर लिविंग, घर भी उनका अपना है जहां वो लोग रह रहे हैं. एंड नन ऑफ माइन, इतना कुछ होने के बाद भी कुछ भी मेरा नहीं. इट मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात वो रिपीट करना चाहता है कि जो बच्चा है वो मेरे ही घर में पला बड़ा है अकॉर्डिंग टू माई पैटर्न. तो यहाँ पे देखो स्पेंट और सोन यूज किया गया है. तो यहाँ पे एसएस की फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं आ जाती है, तो एक फिगर ऑफ स्पीच भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. स्पेंट और सोन के लिए स्पेशली हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है. लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं एलिट्रेशन. क्या बोलते हैं इसको? एलिट्रेशन. अनुप्रास अलंकार होता है. सेम ही वर्ड की फ्रीक्वेंसी आ जाती है. एसएस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई स्पेंट और सॉन्ग. तो जो बच्चा है वो उसका अपना है और फिर भी कुछ भी उसका अपना नहीं, बिकॉज वो अंडरस्टैंड नहीं करता है. उनकी जो ओपिनियन है वो वेरी करती है, डिफर है, तो कुछ भी उसका नहीं है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स एंड दे आर टॉकिंग या दे टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स विथ फॉर्मल टॉकिंग. यू कैन से कि जो टॉकिंग तो फॉर्मल होती है, यस नो में ही टॉकिंग होती है. बेसिकली एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स से खास तौर से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और वो एक स्ट्रेंजर तरह फील करते हैं. कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता है. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. और कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि उसमें कोई ऐसा साइन भी नहीं है, ऐसा कोई सिंबल दिखाई नहीं देता कि अंडरस्टैंडिंग है या हो सकती है. तो इट टेक्स टाइम. इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है. यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है. तो हम उस बच्चे की साइकोलॉजी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर बच्चा और जो पेरेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी तक पहुंचने की कोशिश करें, तभी पॉसिबल है कि अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. अदरवाइज दिस इज अ कॉमन थिंग. एक यूनिवर्सल अपील है इसमें, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, एक यूनिवर्सल अपील है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. द चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन yet what he loves I cannot share. तो यहाँ बताएगा कि जो चाइल्ड है बिल्ट टू माय डिजाइन, वॉट एवर द वे ही लाइक्स टू ब्रिंग हिम अप, कि जैसे ही फादर का मन किया बच्चे को जिस भी तरह से परवरिश ब्रिंग अप करने की कोशिश की, तो ये उसका अपना पैटर्न था. उसी पैटर्न से बच्चा बड़ा होता रहा और उसके बावजूद व्हाट ही लव्स ही कैन नॉट शेयर.
तो बच्चे की लाइकिंग डिफरेंस कैसे हो गई, बच्चे की लाइकिंग और पेरेंट्स की लाइकिंग में डिफरेंस कैसे हो गए। ये एक एज के साथ साथ में जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे का एटीट्यूड डिफरेंट रहता है और पेरेंट्स का एटीट्यूड थोड़ा अलग डिफेंसिव हो जाता है। वो ऑलराउंड थिंकिंग लेते हैं पेरेंट्स होते हैं, और जो चाइल्ड है वो एक फैसिनेटिंग थिंकिंग के साथ में, व्यू पॉइंट के साथ में आगे बढ़ते हैं। केवल अट्रैक्शन को वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और रियलिटी को कम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस होते हैं। तो जो चाइल्ड को पसंद है, जो बच्चे को पसंद है, वो पेरेंट्स शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता है कि इट इज नॉट गुड। साइलेंस सराउंड्स, तो साइलेंस सराउंड्स फिर से एस की फ्रीक्वेंसी है, तो हम कह सकते हैं दोबारा से वही फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज कर दिया गया है। साइलेंस सराउंड्स यानी देयर इज नो डायलॉग, इट मींस देयर इज साइलेंस बिटवीन देम, तो कोई डायलॉग नहीं है, बातचीत नहीं होती, तो साइलेंस ही रहेगी। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। तो यहां पर फादर चाहता है कि जो उसका सन है शुड कम टू हिम, हाउएवर प्रोडिगल ही मे बी, कि अगर प्रोडिगल हो भी जाता है, प्रोडिगल एक्स्ट्रावेगेंट, ए पर्सन हु स्पेंड अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, खर्चीला जो होता है, जिसे हम बिब्लिकल सन की संज्ञा दे सकते हैं कि अगर वो बिब्लिकल सन भी है, प्रोडिगल भी हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट भी हो गया, बहुत खर्चीला है, तो भी फादर चाहता है कि ही शुड कम टू मी, शुड लिव विद मी इन द सेम हाउस, जिस घर को वो जानता है, वेयर ही वाज बोर्न, वेयर ही वाज ब्रॉट अप, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसका पालन पोषण हुआ, तो बच्चा है अपने फादर के साथ में रहे। या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो फादर चाहता है कि वो मेटेरियल कॉस्ट पे, चाहे कितनी ही मेटेरियल कॉस्ट उसको पे करनी पड़े, बट ही शुड लिव विद हिम। तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो उसको अपने फादर के साथ में रहना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक कॉस्ट की कोई परवाह नहीं है फादर को। rather than see him make and move, तो फादर नहीं चाहता कि he make and move means he decide his own way and should go on that way particular, कि अपना रास्ता खुद डिसाइड करे, अपना वर्ल्ड खुद डिजाइन करे, इसकी बजाय वो अपने फादर के साथ में रहे, his world, और वो अपना वर्ल्ड बनाए बच्चा। जो फादर वो चाहता है कि जो सन है उस साथ ना करके रहे, चाहे उसके लिए कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े उसे, और वो चाहता है कि वो मेक एंड मूव एंड मेक हिज वर्ल्ड, कि अपना अलग रास्ता चुने, एक नया वर्ल्ड बनाए। फादर को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई विल फॉरगिव हिम टू शेप हिम फ्रॉम सोरो इन न्यू लव, तो फादर चाहता है कि आई विल फॉरगिव हिम व्हाटएवर द मिस्टेक ही हैज डन, जो भी गलतियां उसने की हैं, जो भी फूलीज उसने की हैं, उन सबको वो माफ करने को तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि his son should come to him and should live with him in his own house, उसके अपने घर में रहे। शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और जो भी सोरो है, जो भी उनकी बिटर मेमोरीज हैं, उनसे एक न्यू लव, एक नई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहता है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम लव एंड द सेम लैंड, फादर चाहता है कि वी शुड लिव ऑन द सेम लव, सेम होम, सेम अर्थ। He speaks, I cannot understand. Still, there is lack of understanding कि whatever he speaks, father cannot understand. तो बच्चा जो कहता है, जो बोलता है, जो फादर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। Myself, why anger grows from grief, और फादर और सन दोनों इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस फीलिंग के साथ में कि उनकी जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशन वो और ज्यादा वर्स हो जाती है, कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। Why anger grows from grief, और एक ग्रीफ जो एक उनकी ग्रीवेंसेस है, उनसे ग्रीफ बनता है, एक दुख बनता है, एक सोरो बनता है, और दे गेट्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, और जो फीलिंग है वो बजाय इसके कि वो कंडीशन को एमेलियोरेट करे, इजी करे, ईज करे, रिलैक्स करे, तो कंडीशन और ज्यादा वर्स होती जाती है, खराब होती जाती है। We each put out an empty hand after making lots of efforts, attempts, they are still empty hands, किसी के पास कुछ भी नहीं है, they are living alone, अकेले अकेले लोग रह रहे हैं। यहाँ पे put out an empty hand यूज किया गया है। यहाँ पे हम कहने को एक मेटाफर भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं, मेटाफर। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि put out an empty hand, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे मेटाफर का यूज मेटाफर यानी रूपक, जिसको अलंकार बोलते हैं हम लोग, उसका यूज यहाँ पे किया गया है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव एंड दे स्टिल दे हैव डिजायर्स, उन दोनों की अपनी डिजायर्स हैं। इट इज नॉट सो कि जो चाइल्ड है वो टोटली पेरेंट्स को इग्नोर करता है या फादर को इग्नोर करता है, ही स्टिल हैज सम फीलिंग बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम।
एस इन द सेम वे पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि वो फीलिंग्स रखते हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम, वो उन्हें ठीक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड सून एंड कंडीशंस गेट वर्सन, जो कंडीशन वो और खराब होती जाती है। तो लॉन्गिंग है, डिजायर्स है कि वो एक दूसरे को माफ कर दें, शुड लीव टुगेदर, लेकिन व्हेन इट कम टू कांटेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, उनकी कम्युनिकेशन होती है और उनकी एक एंग्री टॉकिंग होती है, एक तरह से एंग्री टॉक होती है और उसकी कंडीशन और खराब होती है। तो दिस इज कॉमन फिनोमेना इन प्रेजेंट डे एंड लॉट्स ऑफ फैमिलीज हैव फेस्ड दिस एंड गॉट ब्रोकन विद द सेम फिनोमेना। इस फिनोमेना से संसार में बहुत सारी फैमिलीज अलग होती हैं, टूटती हैं जनरेशन गैप के कारण। तो यहाँ पे एक सीधी सी फीलिंग ये है, एक टेक्निक ये है कि दोनों ही कम डाउन, दे शुड कम डाउन फ्रॉम देयर आईरो टावर। तो उस आईरो टावर से नीचे उतरे, अपने एटीट्यूड से, अपने ईगो से नीचे आए और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें, फादर एज वेल एज सन। तो फादर और सन दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तब जाके इस फीलिंग तक पहुंचा जा सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है। अदरवाइज द कंडीशन विल बी द सेम एज इट इज इट वाज बिफोर। तो दिस वाज अ वेरी थिंकिंग काइंड ऑफ पॉइंट, इट फोर्स अस टू थिंक। जो टीनेजर्स यानी जो क्लास 11 के बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करती है पोएम। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दे शुड डेवलप, और इफ इट इज दे शुड मेक इट स्ट्रेंथन्ड, तो उन्हें स्ट्रेंथन करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस सम अदर थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।